और हम रुक करेंगे अगली खबर का। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार तो बना दिया, लेकिन अब यह साफ नहीं है कि कहां से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक संघ परिवार और बीजेपी में मोदी का खेमा चाहता है कि मोदी या तो गांधीनगर से लड़े या वाराणसी से, लेकिन गांधीनगर से आडवाणी मैदान में उतरना चाहते हैं और वाराणसी से मुरली मनोहर जोशी। बुजुर्गों की चाहत में मोदी की सीट फंस गई है। मंच की ये विनम्रता पर्दे के पीछे उस शीत युद्ध में बदल जाती है जिसमें बीजेपी के नए सेनापति के लिए अपने बुजुर्गों से ही निपटना मुश्किल हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी में मोदी खेमा और आरएसएस की चाहत मोदी के लिए एक ऐसी सीट की तलाश पर अटकी है जो मोदी के लिए मुफीद हो। इसमें 2 सीटें आई, गुजरात में गांधीनगर और उत्तर प्रदेश में वाराणसी, लेकिन मोदी के लिए सुरक्षित सीट में पार्टी के दोनों बुजुर्गों ने ही पेच फंसा दिया। फर्स्ट सूची आप देखी होगी किस किस के नाम आए हैं। मेरा नाम उसमें नहीं है, लेकिन मैं आज भी यहाँ पर आया हूँ, गांधीनगर के ही आपसे सबसे मिल रहा हूँ, तो मेरी दिलचस्पी तो स्पष्ट है, बाकी तो निर्णय पार्टी करती है। जैसे ही मोदी का नाम बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर सामने आया, संघ ने गांधीनगर के अलावा वाराणसी में भी होमवर्क शुरू कर दिया। दरअसल वाराणसी सीट पर पार्टी एक तीर से 2 निशाना लगाना चाहती थी। एक ओर वाराणसी में मोदी की जीत आसान लग रही थी और दूसरा पूर्वांचल में अपने पिछड़े आधार को मोदी के पिछड़े कार्ड से मजबूत करना चाह रही थी। लेकिन सूत्रों की माने तो जोशी इस बात पर अड़ गए हैं कि वो वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे, जहां से पिछली बार जीते थे। पार्टी की चुनाव समिति इस बारे में चर्चा कर रही है कि किसको कहां से लड़ाना है, उसका वो चर्चा हो रही है, और कौन कहां से लड़ेगा उसकी सूची आपके सामने आएगी। इसलिए अभी केवल कयास और चर्चाओं के आधार पर मुझे लगता है कि कोई बात कहना जल्दबाजी होगी। जब बीजेपी में मोदी का सिक्का चल निकला, तभी ये खबर आई कि पार्टी आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को राज्यसभा में भेजना चाहती है। लेकिन इस पर कोई राजनीतिक माथापच्ची होती, उससे पहले ही 87 साल के आडवाणी ने ललकारा, हम लोकसभा के लिए लड़ेंगे। आप लोकसभा का चुनाव ही लड़ेंगे। अभी तक तो मन में यही है, आप जैसे लोग सुझा रहे हो, दूसरा कुछ तो पता नहीं। आडवाणी के सख्त तेवर के बाद एक खबर और उछली कि वो गांधीनगर की अपनी परंपरागत सीट छोड़कर मध्य प्रदेश में विदिशा या इंदौर से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अब मोदी खेमा नहीं चाहता कि आडवाणी गांधीनगर छोड़े। आडवाणी और मोदी के रिश्तों में खटास पीएम की उम्मीदवारी के समय ही आ चुकी थी। जैसे तैसे सीज फायर हुई, लेकिन सीट का सवाल अब एक दूसरे से टकराने लगा है। मोदी चुनाव लड़ेंगे, इस पर विवाद नहीं, लेकिन कहां से लड़ेंगे, इस पर तलवारें खिंच गई हैं और सबकी जुबान पर ताला भी पड़ा है। समय चुनाव का है, इसलिए पर्दे के पीछे रहकर लड़ना उचित नहीं, क्योंकि आडवाणी जोशी जैसे नेताओं को नजरअंदाज करना पार्टी के लिए आसान नहीं होगा।